अखंड ज्योति, मई सन 1942। प्रेम से मुक्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि मल मूत्र की इस गठरी में बंधने के लिए यह सत्य शिव सुंदर आत्मा क्यों रजामंद हुआ? जन्म मरण की इस दुखदाई ग्रंथियों में उलझकर नाना प्रकार की यातनाएं सहने के लिए वो क्यों तत्पर हो गया? सुनिए, हड्डियों की इस अपवित्र ठठरी में बंधने के लिए वो इसलिए तैयार हुआ है कि परमात्मा की पुण्य सृष्टि में प्रेम जो अमृत हिलोरें ले रहा है उसका रसास्वादन करूं। इंद्रियां अपने अपने विषयों को दौड़ती हैं, कान मधुर संगीत सुनना चाहते हैं, आंखें सुंदर दृश्य देखना चाहती हैं, जिह्वा सुस्वादु भोजन करना चाहती है, स्पर्शेंद्रिय स्पर्श सुख चाहती है। इसी प्रकार आत्मा का भी एक विषय है, वो प्रेम के अमृत में गोते लगाकर अविरल आनंद लूटना चाहती है। इसलिए तो यह स्वर्ग अपवर्गों के सुख को छोड़कर इस भूलोक में अवतार लेती है। रीछ अपनी झाड़ी में से बाहर तब निकलता है जब उसे शीतल वायु का आनंद लाभ करने की इच्छा होती है। सर्प अपने बिल से बाहर ओस चाटने के लिए आता है। कोयल बसंत सुख लूटने आती है। खंजन पक्षी शरद ऋतु में देखे जाते हैं। उद्भिज जीव वर्षा ऋतु में प्रकट होते हैं। अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए ही हर कोई प्रेमी प्रकट होता है। आत्मा का भोजन प्रेम है। मछली जल में प्रसन्न रहती है। आत्मा का आनंद प्रेम में है। ईश्वर के राजकुमार अपने पिता के राज्य का सौंदर्य देखने के लिए भ्रमण करते हैं। प्राणधारी आत्माएं परमात्मा की सृष्टि का प्रेम सौंदर्य निहारने आती हैं और इच्छित वस्तु को प्राप्त कर लेने पर अपने स्वस्थान को लौट जाती हैं। हमारा जीवन बड़ा ही उबड़ खाबड़, अनिश्चित, बेढंगा, संघर्षमय, विपत्ति और असुविधाओं से घिरा हुआ, कष्टपूर्ण, श्रम साध्य एवं अस्थिर है। यदि इसके अंतरंग में कोई सुदृढ़ पृष्ठभूमि न होती तो सचमुच हमारा जीवन घृणित, व्यर्थ एवं त्याज्यनीय बन जाता। कितने ही प्राणी ऐसा जीवन जीते हैं जिसकी अपेक्षा आत्महत्या सुखद है, किंतु जीवन की समस्त बाधाएं विपत्तियों के बीच एक स्थिर आकर्षण है जो जीव और जीवन को चुंबक जैसे खिंचाव से जकड़े रहता है। यह स्थिर सत्य है प्रेम। प्रेम हमारे जीवन का मेरुदंड है, जिसके आधार पर संसार में ठहरना और समस्त कार्य कला का वहन करना संभव हो सका है। प्राणी की मनोभूमि की जरा कल्पना तो कीजिए, जिसका अंतःकरण प्रेम से सर्वथा शून्य है। ऐसी कल्पना यदि किसी प्राणी की मनोभूमि के बारे में की जा सके तो वह ग्रीष्म ऋतु की दोपहरी में धधकती हुई दावानल जैसी अनुभव होगी, जिसमें अपने को और दूसरों को भस्म कर देने का ही एकमात्र गुण होगा। खूंखार हिंसक पशु भी प्रेम से रहित नहीं हैं। वे अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं। दंपत्ति में कितना प्रेम होता है। डाकू, हत्यारे, चोर, व्यभिचारी भी किन्हीं अंशों में प्रेम के बिंदु चाटते रहते हैं, अन्यथा वे विस्फोटक बम और तोप के गोले जैसे ही सर्वभक्षी बन जाते। किसी प्राणी में किन्हीं अन्य गुणों का अभाव होना संभव है, पर यह हो नहीं सकता कि उनके अंतःकरण में किसी के लिए कुछ भी प्रेम न हो। जैसे आग का गुण उष्णता है, उसी प्रकार आत्मा का गुण प्रेम है। अविद्या की अंधेरी रात्रि में भी प्रेम के प्रकाश की कुछ किरणें विद्यमान रहती हैं, चाहे वे कितनी ही धुंधली और न्यून क्यों न हो। निस्संदेह आत्मा प्रेममय है। उसे सुख अपने विषय में ही प्राप्त होता है। मछली को पानी में आनंद है,
इसके अतिरिक्त अन्य कहीं चैन नहीं। प्राणी का मन तब तक शांति लाभ नहीं कर सकता जब तक कि वह प्रेम में निमग्न न हो जाए। जब तक प्यास नहीं बुझती तब तक हम इधर उधर भटकते हैं, और जब ठंडा शीतल जल भरपेट पीने को मिल जाता है तो चित्त ठिकाने आ जाता है। संतोष लाभ करके एक स्थान पर बैठ जाते हैं। सर्प का जब पेट भर जाता है तो वह अपने बिल में प्रवेश कर जाता है। बाहर घूमने की उसे कुछ जरूरत नहीं रहती। सीप समुद्र के ऊपर उतराती फिरती है, पर जब स्वाति की बूंद उसमें पड़ जाती है तो मोती को प्राप्त करके समुद्र की तली में बैठ जाती है। आत्मा प्रेम का आनंद लूटने इस भूमंडल पर आई है। अपनी प्रिय वस्तु को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकती फिरती है। जिस दिन उसे इच्छित वस्तुएं प्राप्त हो जाएंगी, उसी दिन तृप्ति लाभ करके अपने परम धाम को लौट जाएगी। भव भ्रमण और मुक्ति का मर्म यही तो है। हमें बार बार जन्म इसलिए धारण करना पड़ता है कि प्रेम की प्यास बुझा नहीं पाते। मोह ममता की मृग तृष्णा में मारे मारे फिरते हैं। जिस दिन हमें सद्गुरु की कृपा से यह समझ आ जाएगी कि जीवन का सार प्रेम है, उस दिन हम शाश्वत प्रेम को अपने अंतःकरण में से ढूंढ निकालेंगे। हमारे अंतःकरण में जिस दिन प्रेम भक्ति का अविरल स्रोत फूट निकलेगा, जिस दिन प्रेम नद में आत्मा स्नान कर लेगी, जिस दिन प्रेम का सागर हमारे चारों ओर लहराएगा, उसी दिन आत्मा को तृप्ति मिल जाएगी और वह अपने भक्ति धाम को लौट जाएगी। माता या शत्रु। लेखक श्री दरबारी लाल जी सत्य भक्त। एक नगर में एक विधवा स्त्री रहती थी, जिसका एक लड़का था। एक तो इकलौता बेटा, फिर दूसरा कोई सहारा नहीं। इसके अतिरिक्त मोहिनी मूढ़ भी काफी थी, इसलिए उसे अपने लड़के का गहरा मोह था। निरंकुश रहने से लड़का उद्दंड होने लगा। जब वो कोई बदमाशी करता और पड़ोसी उलाह न देते तो वो लड़के के अपराध का विचार किए बिना पड़ोसियों से लड़ने लगती। अगर पड़ोसी इतना प्रभावशाली होता कि उससे लड़ना कठिन होता तो लड़के को आंचल से ढककर रोने लगती। इस प्रकार कहीं जीभ चलाकर, कहीं आंसू दिखाकर वो पड़ोसियों को हरा देती और अपने लड़के पर आंच न आने देती। परिणाम ये हुआ कि लड़का चोर, बदमाश और क्रूर हो गया, और जवानी के प्रारंभ से ही वह रंडीबाजी भी करने लगा। उसकी प्यारी वेश्या से जब एक दूसरे आदमी ने संबंध जोड़ा तो इसने उस आदमी का और वेश्या का खून कर दिया। जब सरकार से उसे मृत्यु दंड मिला और अधिकारियों ने जब दंड देने के समय उसकी अंतिम इच्छा जानना चाहिए तो उसने माता से मिलने की इच्छा प्रकट की। जब मां उससे मिलने आई तब उसने मां की नाक काट ली और कहा, अगर तूने मेरी छोटी अवस्था में ही मोह में भूलकर मुझे उद्दंड न बनने दिया होता, पड़ोसियों के उल्लाहनों का विचार करके मुझे सुधारा होता, तो आज मेरी ये दशा न हुई होती। इस प्रकार मोह से मोहिनी का जीवन भी बर्बाद हुआ, दूसरों की भी हानि हुई और उसका प्यारा लड़का भी जान से गया। संतान से प्रेम और वात्सल्य रखना चाहिए, मोह नहीं। मोह से अपना भी नुकसान होता है और संतान का भी जीवन बर्बाद होता है। सत्यामृत से। प्रेम की पाठशाला। आप प्रेमी बनना चाहते हैं तो पवित्र प्रेम का अभ्यास पहले अपने घर से आरंभ कीजिए। प्रेम की प्रारंभिक पाठशाला अपना घर ही हो सकता है। घर से समस्त स्त्री पुरुषों,
बाल बालिकाओं से निस्वार्थ प्रेम कीजिए, फिर देखिए कि बदले में कितना अधिक प्रेम आपको प्राप्त होता है। जानना चाहिए कि प्रेम का अर्थ है त्याग और सेवा। आप घर के हर व्यक्ति के पक्ष में अपने स्वार्थों को छोड़िए और जिसे जिस वस्तु की आवश्यकता है उसे वह प्रदान कीजिए। वृद्ध जन आपसे शारीरिक सेवा चाहते हैं, बालक आपके साथ हंसना खेलना चाहते हैं, भाइयों को आपका आर्थिक सहयोग चाहिए, स्त्री को आपके स्नेहपूर्ण वार्तालाप की आवश्यकता है। जो जिस वस्तु को चाहता है वह उसे प्रदान कीजिए, परंतु ध्यान रखिए प्रेम कोई व्यापार नहीं है। एक हाथ से देकर दूसरे हाथ से मांगने की नीति प्रेमी को शोभा नहीं दे सकती। वृद्ध जनों से आप आशा मत करिए कि वे आपकी प्रशंसा करें। न भाइयों से यह चाहिए कि कमाऊ होने के नाते आपको कुछ अधिक महत्व दें। स्त्री यदि आपकी इच्छानुकूल शुश्रूषा करने में असमर्थ है तो उस पर झुंझलाइए मत, क्योंकि आप प्रेमी बनने जा रहे हैं। प्रेमी देकर मांग नहीं करता। दुनिया में सारे झगड़ों की जड़ यह है कि लोग देते कम हैं और मांगते ज्यादा हैं। हमें चाहिए यह कि दें बहुत और बदला बिल्कुल न लेंगे या बहुत कम पाने की आशा रखें। यह नीति ग्रहण करते ही हमारे आसपास के सारे झगड़े मिट जाते हैं। प्रेमी त्याग करता है, उसका त्याग बेकार नहीं जाता, वरन 1000 गुना होकर लौट आता है। झगड़ा करने पर जितना बदला मिलता है उससे अनेक गुना उसे बिना मांगे मिल जाता है। कदाचित कुछ कम भी मिले तो प्रेम से उत्पन्न होने वाले आंतरिक आनंद के मुकाबले में वह कमी नगण्य है। निरंतर देते रहने का स्वभाव जिनके हृदयों में स्थान कर लेता है वह जानते हैं कि स्वर्गीय निर्धन आत्माएं हर्षांदोलित करने में कितनी समर्थ हैं। त्याग की दैवी वृत्तियां हमारे आसपास के वातावरण को स्वर्गीय संपदाओं से भर देती हैं। त्याग के साथ साथ सेवा भी होनी चाहिए। जिस व्यक्ति को जिस वस्तु की आवश्यकता है उसे वही दी जाए। कौन क्या चाहता है इसके आधार पर यह निर्णय नहीं हो सकता कि उसे वही वस्तु मिलनी चाहिए। सन्निपात का रोगी मिठाई मांगता है, पर मिठाई देना तो उससे दुश्मनी करना है। आपका कोई प्रियजन कुमार्ग पर चलता है और उस दुष्कर्म की पूर्ति में आपको सहायक बनाना चाहता है। यदि आप उसकी सहायता करने लगे तो यह उसके साथ एक भयंकर अपकार होगा। आपको सुयोग्य सिविल सर्जन की तरह यह जांच करनी होगी कि उसे वास्तव में क्या कष्ट है और उसका उपचार किस प्रकार करना चाहिए। हैजे की बीमारी में बड़ी भारी प्यास लगती है, पर सुयोग्य डॉक्टर बीमार को मनमानी मात्रा में पानी पीने नहीं देता। हो सकता है कि रोगी उस समय डॉक्टर से नाराज हो और उसके साथ अभद्र व्यवहार करे, पर डॉक्टर प्रेमी है, इसलिए वो तात्कालिक प्रतिक्रिया की ओर ख्याल नहीं करता और रोगी के दीर्घकालीन हित को अपने मन में रखता हुआ अपना कार्य आरंभ करता है। घर के जिन लोगों की मनोभूमि में जो त्रुटि देखें वह दूर करने के लिए प्रयत्नशील रहें। त्याग वृत्ति से उन्हें प्रसन्न रखने का प्रयत्न करें, पर कैंची से काट छांट कर इन पेड़ों को सुरम्य बनाने का प्रयत्न करने में भी न चूकें। अन्यथा यदि उनकी कुभावनाओं को सिंचन मिलता रहा तो वे एक दिन बड़े विकृत और कंटीले झाड़ बन सकते हैं। प्रेम के 2 अंगों को पूरी तरह हृदयंगम कीजिए, त्याग और सेवा, दान और सुधार। खेती को पानी की जरूरत है, पर निराई की भी कम आवश्यकता नहीं है।
दोनों काम एक दूसरे से कुछ विपरीत जान पड़ते हैं। सहायता और सुधार का एक साथ मेल नहीं दिखता। यह कार्य बड़ा कठिन प्रतीत होता है। इसलिए प्रेम करना तलवार की धार पर चलना कहा गया है। प्रेमी को तलवार की धार पर चलना पड़ता है। बच्चा अपने घर के आंगन में कला खेलना सीखता है। आप अपने परिवार में प्रेम की साधना आरंभ कीजिए। शिक्षा और दीक्षा से अपने प्रियजनों के अंतःकरणों में ज्ञान की ज्योति जलाइए। उन्हें सत असत का विवेक प्राप्त करने में सहायता दीजिए। परंतु सावधान, यह कार्य गुरु की तरह आरंभ न किया जाए। अहंकार का इसमें एक कण भी न हो, वरन सेवा का दूध अहंकार की खटाई से फट जाएगा। अहंकार पूर्वक उपदेश करेंगे तो तिरस्कार और उपहास ही हाथ लगेगा। इसलिए जिसमें जो सुधार करना हो वह विनय पूर्वक उसे सलाह देते हुए कहिए या करिए। धीरे धीरे बार बार और सद्भावना से ढाक को चंदन और कौवे को हंस बनाया जा सकता है। अपने लिए कम और दूसरे को ज्यादा, इस नीति से भेड़ियों को कुत्ता और गधों को गाय बनाया जा सकता है। आप प्रेम की महान साधना में प्रवृत्त हो जाइए। त्याग और सेवा को अपना साधन बनाइए। आरंभ अपने घर से कीजिए। आज से ही अपनी पुरानी दुर्भावनाएं मन के कोने कोने से ढूंढ कर निकालिए और उन्हें झाड़ बुहार कर दूर फेंक दीजिए। प्रेम की उदार भावनाओं से अंतःकरण को परिपूर्ण कर लीजिए और सगे संबंधियों के साथ त्याग एवं सेवा का व्यवहार करना आरंभ कर दीजिए। कुछ ही क्षणों के उपरांत आप एक चमत्कार हुआ देखने लगेंगे। आपका यही छोटा सा परिवार, जो आज शायद कलह क्लेशों का घर बना हुआ है, आपको सुख शांति का स्वर्ग दिखने लगेगा। आपकी प्रेम भावनाएं आसपास के लोगों से टकराकर आपके पास ही लौट आएंगी और वे आनंद के भीने भीने सुगंधित फुहार से छिड़ककर प्रेम के रंग में सराबोर कर देंगी। प्रेम की पाठशाला का आनंद अनुभव करके ही जाना जा सकता है। विलंब मत करिए, आज ही आप इसमें भर्ती हो जाइए। सद्विचार, वो दिन धन्य है जिस दिन एक आदमी ये अनुभव करता है कि वह स्वयं ही अपना रक्षक और भक्षक है। स्वयं उसमें ही उसके समस्त दुखों और ज्ञानाभाव के कारण मौजूद हैं और स्वयं उसके अपने ही भीतर समस्त शांति तथा प्रकाश के स्रोत विद्यमान हैं। अपनी मानसिक अवस्थाओं को वश में करो। उत्तेजनाओं का शासन अस्वीकार कर दो। लगातार क्षमा मांगना या क्षमा मांगने जैसी सूरत बनाए रखना रूढ़ियों और प्रथाओं का प्रभुत्व तथा शक्ति को स्वीकार करना है। इससे यह भी प्रकट होता है कि क्षमा प्रार्थी आदमी भी समाज का गुलाम और रूढ़ियों का दास है।